तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें हम समझने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले, क्लास 10th की एसएसटी की टॉपर की आंसर शीट देखने वाले। आपको समझ में आएगा कि टॉपर की आंसर शीट से कि आपको किस तरीके से पेपर में आंसर को लिखना चाहिए, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। हम यहाँ पर कुछ टॉपर की आंसर शीट देखेंगे और वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसे लिखा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा कुछ ये पहले ही टॉपर की आंसर शीट से। सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए, राइटिंग। जी हाँ, राइटिंग कितनी अच्छी है। राइटिंग इज मस्ट। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि राइटिंग ही सब कुछ है, बट राइटिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छी होना। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें बहुत फायदा देती है। उसके बाद आप ध्यान से देख सकते हो कि इन्होंने जो सबसे बेहतरीन चीज़ कर रखी है कि अंडरलाइन किस तरह से कर रखा है। ये बहुत बार काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। अंडरलाइन जरूर करना होता है। जब भी आप कोई पॉइंट लिखते हो उसको अंडरलाइन करो। इससे फायदा क्या होता है कि अलग से हाईलाइट होते दिखता है वो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, फिर आप ध्यान से देखोगे दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे जा ना बहुत बड़ा लिखना होता है ना बहुत छोटा लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए तो हमारा, अब आप ध्यान से देख सकते हो कि इन्होंने, ये मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, इसमें आपको जो चीज समझनी है वो क्या समझनी है, ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हो, इन्होंने जहां पर जरूरी है वहां पर पॉइंट बनाए, और जितना आंसर होना चाहिए था। अगर जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है तो 3 नंबर के हिसाब से ही लिखा है इन्होंने। ये नहीं कि कुछ भी लिख दो। जो जरूरी है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी हुई है सारी, और जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेट ट्रेड है, कि भाई डेट क्रेडिट का मतलब क्या है कि इट इज करेक्टेड नॉन रिपेमेंट ऑफ क्रेडिट। तो नॉन रिपेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर आंसर के, तो इन्होंने हाईलाइट कर दिया। क्रॉप फेलियर की वजह से आता है, हाईलाइट कर दिया। नॉन प्रोडक्टिव की चीजें होता है, हाईलाइट कर दिया। तो उसके बाद कंक्लूजन लिखा, ये भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है। आंसर को खत्म करते हुए कंक्लूजन लिखना चाहिए, ये मैं कई बार बता भी चुका हूं। ठीक है, यहां पर नहीं बताया, वैसे कई बार बता चुके हैं कि आंसर को लिखते हुए, खत्म करते हुए कंक्लूजन स्टार्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए बात को। आगे देखो, इस 3 तरीके से इन्होंने आंसर लिखा था, और जहां जहां देखो पॉइंट की जरूरत है वहां वह पॉइंट भी बना रखे है। और इन्होंने यही स्ट्रेटेजी बनाई है, ये वाले टॉपर ने बिल्कुल सही तरीके से, ना टू द पॉइंट लिखा है, ना बड़ा ना छोटा, सबसे बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा है। अब आप देखिए ये वाला, देखिए किस तरीके से, जहां पर देखो, जहां पर आंसर को थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए वहां बड़ा लिखा है। लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। देखो ये इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में कितना बड़े लिखा है। पहले, जैसे मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए, जो मेन क्वेश्चन है पूछा गया है, उसकी इंट्रोडक्शन देनी है। फिर पॉइंट्स बनाए हैं इन्होंने जो जो जरूरी है आंसर के लिए। समझ रहे हो बात को। उसके बाद आप ध्यान से देखो, जितना आंसर में जो पॉइंट में लिखना जरूरी था वो सब लिखा है इन्होंने। ये नहीं कि छोटा, आपकी गलती क्या होती है, आप छोटा सा पॉइंट नहीं देते हो। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। जितना पॉइंट लिखना चाहिए, जितना पॉइंट में जरूरत है उतना पॉइंट लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखियो आंसर को फिर खत्म करा इन्होंने कंक्लूजन के साथ। समझ गए। यही आपको स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। और कई बार सीधा को सीधा आंसर को पॉइंट के थ्रू बना के ले सकते हैं। जैसे कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने महात्मा गांधी जी का देखो सत्याग्रह वाला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट कैसे बनाया वहां से, अब बुक में देखो ये पॉइंट नहीं बने हुए, इन्होंने अपने दिमाग लगे खुद से पॉइंट बनाए। कई बार आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखो लिमिट्स, ये खुद से पॉइंट बनाए इन्होंने कि महात्मा गांधी सत्याग्रह जो है वो यहाँ पर थी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। लेकिन क्वेश्चन बेसिकली था कि भाई ये क्यों फेल हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों फेल हो गया, है ना। मतलब बेसिकली कितना बैरियर, सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट किया, लिमिट्स लिख दी। कि लिमिट्स का मतलब कि सत्याग्रह मूवमेंट में क्या कमियां थी। सत्या पहले उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में था।
फिर ये बेसिकली वो रोलेट सत्याग्रह भी टाउन्स और लिमिटेड तक था। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि मुझे ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन था ये, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। फिर उन्होंने खिलाफत इशू का देखो अलग पॉइंट बनाया। फिर अम्ब्रेला मूवमेंट, लास्ट में जो लाइन लिखी थी एनसीईआरटी में, वहां से बनाया कि यानी कि सभी मुस्लिम को कैसे जोड़ा गया। तो अम्ब्रेला मूवमेंट उसमें था। तो बेसिकली पॉइंट्स बना के लिखना है। इन्होंने एक एक पैराग्राफ का एक एक बेहतरीन पॉइंट बनाया कि ये पैराग्राफ का मतलब क्या था। तो ये ऐसे करोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर मिलेंगे। यही स्ट्रेटेजी इन्होंने सारी अपनाई है कि चेकर को भी आसानी हो जाती है कि बंदे ने लिखा क्या। अगर आप सिर्फ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। समझ गए। देखो सेक्शन सी है ये बेहतरीन सेक्शन है। इन्होंने देखो स्टार्ट हमेशा इंट्रोडक्शन से करना है। फिर उन्होंने पॉइंट बनाया जो जरूरी है सब में। फिर उन्होंने आगे लिखा, पॉइंट के अंदर पॉइंट भी बनाए जो जरूरी है सर। बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी प्रेजेंटेशन से समझो सारी के सारी, ठीक है। देखो इन्होंने यहाँ पर भी, जहाँ पर इन्होंने मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो मतलब जहाँ पर टेबल डिफरेंस वाला क्वेश्चन, डिफरेंस भी लिखा है वैसे, ठीक है। देखो इस तरह से लिखा है। समझ में आ रही बात सारी की सारी कैसे लिखा है। और ये मैप वर्क का क्वेश्चन था, मैप वर्क भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। मैप तो आपको वहीं पे मिलता है, अच्छे से टिक किया है, बहुत ही क्लियर तरीके से दिख रहा है। सबसे बेहतर तरीका ये है। तो ये था हमारा पहला टॉपर की आंसर शीट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब एक और हमारी आंसर शीट है, और ये बहुत बेहतरीन है। मैं आपको सही बताऊँ तो, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने, यही मैं समझाना चाह रहा था बेसिकली। देखो आप यहाँ से देखोगे तो पॉइंट कैसे बना रखे हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखा। जो जो इन्होंने बताना था वो एक ऐसे एरो बना के लिख दिया। इससे क्या होता है, पढ़ने वालों को भी बहुत आसानी होती है। मुझे अगर चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं क्या एक एक लाइन पढ़ूंगा आपकी? नहीं, मुझे भी आपको समझना है कि भाई आपने क्या क्या मेन मेन पॉइंट है। ये इसलिए आपने, अगर आप मुझे टुकड़ों में दिखा दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा आपने ये लिखा है। तो फिर मैं, मुझे चेक करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यही आपको समझना है। इस तरीके से देखो इन्होंने पॉइंट्स पॉइंट्स बना के लिखने हैं। पैराग्राफ में कम लिखना है, कहने का मतलब ये है सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो, और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा लिखने की कोशिश करें। ये नहीं है कि एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लिखी हुई है, बट कहीं ना कहीं उसी के जैसे लैंग्वेज ही बना के लिखनी है, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। कुछ भी कहानियां लिख दोगे कोई दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है। जो टू द पॉइंट लिखना है आपको, टू द पॉइंट लिखना है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी का रट्टा लगाना है, बट उसके जो वर्ड्स है, उसकी जो लैंग्वेज है, देखो उन्होंने वो ही लिखी हुई है। ये समझना है, ओके, ठीक है। तो ये इन्होंने कर रखा है सारा का सारा। तो यहाँ पर आपको देखो किस तरीके से, जहां जहां मेन मेन पॉइंट है वहां मेन मेन पॉइंट ही बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है। इनका इनका देखो, इनके मैं ये इसलिए अलग दिखा रहा हूँ, इन्होंने कोई ऐसा हाईलाइट नहीं कर रखा। सारे टॉपर ऐसा नहीं होता कि जो आपने एक समझ लिया कि हाईलाइट ही करना होता है, इसलिए मैं आपको एक दूसरी आंसर शीट पे दिखा रखा हूँ टॉपर की। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको हाईलाइट ही करना होता है, बट टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। जो जरूरी है वो बताना है। गलती क्या करते हैं लोग, पूछा कुछ और है, बताते हैं नहीं कुछ वो। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, समझ गए। देखो इस तरह के जो जरूरी है इन्होंने सब कुछ वही बता रखा है। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, पूछा कुछ और है, बताया कुछ और है। देखो किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन, समझो कैसे करके। कोई डायग्राम नहीं है इनका भी। ऐसा नहीं है कि डायग्राम इन्होंने बना रखा है बहुत बड़ा, डायग्राम के बिना भी देखो टॉपर, समझ गए। तो पॉइंट को समझने की कोशिश करो। देखो इन्होंने जो जो जरूरी पॉइंट्स है वहाँ सारे अच्छे लिखे हैं। जितना मटेरियल अच्छा होना चाहिए था वो लिखा है। छोटा नहीं लिखा ना बड़ा लिखा आंसर, बहुत अच्छे से लिखा है, समझिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया है। देखो कहीं कहीं हाईलाइट भी कर रखा है, जहाँ जरूरी जरूरी चीजें हैं वहाँ हाईलाइट भी कर रखा है। तो ये बहुत ही समझने वाली बात यही है, ठीक है। तो ये चीज समझो, और आप भी अपने अपने जो आंसर है उसको अप्लाई करो, और आई होप आपके भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। इसको समझो किस तरीके से लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। जो मेन मेन आपको बात समझनी थी वो समझी होगी, कि राइटिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ टू द पॉइंट लिखना है। थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, जो पूछा गया है वो लिखना है। यही आज की वीडियो का था। थैंक यू सो मच। आगे और वीडियो आती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।